रामकृष्ण हरे। महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो पालक थोड़े चिंतित रहते हैं। पालकों को ऐसा लगता है कि हमारे छोटे बच्चे उनकी स्कूल में सबसे आगे सबसे तेज रहना चाहिए, मेमोरी उनकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। स्पर्धा परीक्षा मैंने एमपीएससी यूपीएससी करने वाले जो लड़के विद्यार्थी विद्यार्थिनी है, जो युवक वर्ग है, तो माँ बाप पालक वर्ग चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारे जो पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, तो उनको अच्छी तरह से वो याद आना चाहिए। तो सब पालक वर्ग इस समस्या से थोड़ा चिंतित रहते हैं। बुद्धि शार्प करने के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए क्या घरेलू उपाय है, क्या आहार विहार करना चाहिए, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी बातें आपके सामने मैंने पेश कर रहा हूँ। तो ये जो पत्ते आपके सामने दिख रही है, यह पत्ते, इसका नाम क्या है? देखिए, अच्छी तरह से देखिए, आपने देखे होंगे। इसका नाम है पिप्पल, पिप्पल वृक्ष। पिप्पल वृक्ष ये महान वृक्ष है। तो यह पिप्पल वृक्ष का प्रयोग हम मेमोरी शार्प करने के लिए किस तरह से करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, ये अंदर की बाजू है, ये बाहर की बाजू है। अंदर की जो बाजू है उसको अच्छी तरह से आप 10-12 पत्ते लेकर आइए। अपना जो खाना ये अंदर का डालने के बाद अपना देसी घी घर में तैयार किया हुआ, बाहर का नहीं। लोग वो अक्सर बाहर का घी लेते हैं शरीर मैंने घर में कुछ तैयार करने के लिए। तो बाहर का घी आप मत कीजिए, घर में तैयार किया हुआ देसी घी इसका इस्तेमाल कीजिए। तो घी पूरे अंदर आप लगाइए। और दाल चावल तो हर घर में रहता है, दाल चावल और उस पर डालिए, गरम गरम डालने का लेकिन। और इसके ऊपर ऐसा ही अंदर वाला बाजू देख के थोड़ा घी लगा के ऐसा रखने का, पूरा पूरा दाल भात के ऊपर एक 15 मिनट आप रखो। बाद में आहिस्ता एक एक पत्ता आप निकालिए। बाद में जो दाल चावल रहेगा, तो दाल चावल थोड़ा सा एक पीला लालसर कलर का हो जाएगा। और उस दाल भात का सेवन आप यदि खाना खाते समय करते हो, तो इससे मेमोरी अच्छी तरह से बूस्ट हो जाती है, मेमोरी अच्छी तरह से शार्प हो जाती है। एकदम जबरदस्त प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है। आप इस प्रयोग का अवश्य इस्तेमाल कीजिए। किस तरह से आप यह खाना खाएंगे, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। बादाम, बादाम आपको सब लोगों को तो मालूम है, बादाम खाने से बुद्धि अच्छी तरह से रहती है और मेमोरी भी शार्प हो जाती है। तो बादाम आप 5 बादाम लीजिए, अपना देसी घी में आप डालिए रात को। सुबह दातुन करने के बाद यदि आप चबा चबा के नाश्ता करते समय खाते हैं, तो भी जबरदस्त फायदा हो जाता है। एकदम सिंपल प्रयोग है, तो ये प्रयोग आप अवश्य कीजिए। और एक प्रयोग के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। जबरदस्त प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र में छोटा बच्चों को बाल गुटी देने की एक प्रथा है, बाल गुटी। तो इसमें बहुत सारे घटक द्रव्य लगते हैं। सागर गोटा लगता है, वेखंड रहता है, मुरुड़ शेंग रहता है, बहुत 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 घटक रहते हैं। अपना खारिक रहता है, खजूर, और अपना सोना, हम उसका अलंकार पहनते हैं, वो भी स्वर्ण, तो उसका भी प्रायः लोग यूज करते हैं। तो बालगुटी में जो जो घटक द्रव्य है उनका जबरदस्त प्रयोग होता ही होता है। आपको यदि मेमोरी बूस्ट करना है, मेमोरी शार्प करना है, तो एक प्रयोग आपके सामने पेश करता हूँ। जो शहद रहती है वो लीजिए। आप शहद लीजिए, अच्छा क्वालिटी का शहद, आधा चम्मच अच्छा क्वालिटी का शहद लीजिए। उसमें वेखंड, उसको वचा बोलते हैं, वचा वेखंड, उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पीसिए। और स्वर्ण, अंगूठी विंगूठी कुछ रहती है तो अंगूठी उसको एक 20-25 बार उसको अच्छी तरह से एक पीसिए। और इसका यदि आप छोटे बच्चे के ऊपर इसका यदि जो पढ़ाई करने वाले, जो तरुण तरुणी, जो स्पर्धा परीक्षा करने वाले जो लोग रहते हैं, उनको यदि आप यो मिश्रण चटाते हैं दिन में सुबह शाम, इसमें कुछ ज्यादा तो लगता नहीं, तो इससे सेवन से मेमोरी अच्छी तरह से बूस्ट हो जाएगी। आप बाहर का जो खाते रहते हैं आप, वड़ा पाव रहे, भजी रहे, चाइनीज रहेगा, तो बाहर का होटली वाला जो पदार्थ होता है वो बिल्कुल मत खाइए। सादा सिंपल आहार का उपयोग आप अवश्य कीजिए।
फलभाजी, दूधी भोपळा, परवल, करेला इसका आप सेवन कीजिए। ज्वार की भाकरी इसका सेवन कीजिए। जो घी रहता है, देसी घी घर में तैयार किया हुआ, मतलब दूध, उसको आप दही लगाएंगे, फिर उसको लोढ़ी लगाएंगे, फिर उसका ताक निकालेंगे, फिर उसका घी तैयार करेंगे। वो घी यदि आप लेते हैं तो फिर इस घी का सेवन करने से जबरदस्त फायदा हो जाता है। इस घी का सेवन करने से आपले रसरक्ताची धातु, रसरक्त मांसपेशी अस्थिमज्जा शुक्र, सप्त धातु जो रहते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं। जठराग्नि भी अच्छी तरह से बढ़ता है, खाना हजम हो जाता है और रसरक्ता की धातु अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये सिंपल सिंपल प्रयोग कुछ आयुर्वेद में वर्णित है। तो इस सिंपल प्रयोगों का मेमोरी बूस्ट करने के लिए आप अवश्य प्रयोग कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा अवश्य हो जाएगा। बाहर वाला बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप स्मरण शक्ति बूस्ट करने के लिए कुछ दवाई है लिख के दो, कुछ दो। अभी मैं बहुत लोगों को जो सिंपल सिंपल प्रयोग है वो प्रयोग में आप बता देता हूँ। उन सिंपल सिंपल प्रयोगों से उनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी का ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब ये पिपल पान भोजन, इसमें क्या लगता है? दाल चावल तो हम खाते हैं, सिर्फ इन पत्तों का प्रयोग हमें करना है। पत्ते के ऊपर पत्ता अच्छी तरह से धोकर देसी घी डालकर दाल चावल डालेगा, फिर सैंडविच जैसा रखेगा, फिर एक एक करके निकाल के यदि उन दाल चावल का हम सेवन करते हैं तो जबरदस्त फायदा हो जाता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। और जो बच्चे थोड़े कहने में हकलाते रहते हैं, तब लोगों को ऐसे कुछ करते रहते हैं, उनकी मेमोरी शार्प अच्छी तरह से रहती है, जिनको फिट रहती है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, उन बच्चों के ऊपर ये प्रयोग जबरदस्त साबित हुआ है। एक प्रयोग दूल्हे जो हमारे वैद्य रहते हैं महाराष्ट्र के, वो करते थे। मैं भी मेरे प्रयोग मरीजों के ऊपर ये नित्य प्रयोग करता हूँ, ये मेरा नित्य प्रयोग है। बहुत लोगों के ऊपर मैं ये प्रयोग देता हूँ। और ऐसे ही नए नए घरेलू उपाय आप जानने के लिए हमारा आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जो गरजवंत लोग हैं जिनको ये जरूरी है, उन भाइयों को, उन बहनों को ये वीडियो आप अवश्य आप उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी। धन्यवाद बाबू जी, वंदे मातरम।